इस पे नजर रखना। अंडरस्टैंड? सो दिस इज नाउ कॉल्ड टेम्पोरलिस मसल। ये देख रहे हैं आपके कहाँ मौजूद है? टेम्पोरल रीजन में। और ये इतनी फैन लाइक मसल है, देन इसका टेंडन बन जाएगा। और टेंडन कहाँ इंसर्ट हो जाएगा? किस पे? बोन पे। कौन सा बोन? मैंडिबल। ये सारे किस में अटैच होते हैं? किसको मूव करते हैं? मैंडिबल को। नीचे भी गिराएंगे तो मैंडिबल को, ऊपर भी उठाएंगे तो मैंडिबल को। उठाना ऊपर ज्यादा है, नीचे गिराने के लिए डिप्रेसर सिर्फ एक ही है। और वो जाहिर है उसमें इतना फोर्स होता नहीं है, उसको तो सिर्फ गिराना है ऐसे, ताकि ऊपर उठा सकें दोबारा। रिपीटेड ऊपर उठाने के लिए एक दफ़ा गिराना ज़रूरी है ना, ज़ाहिर है। हर दो उठने के बीच में एक गिरना ज़रूरी है, वरना अगर गिरने वाला मसल नहीं होगा तो उठेंगे सिर्फ एक ही दफ़ा। बाइट ज़िंदगी में सिर्फ एक ही दफ़ा करेंगे, माउथ ओपन ही नहीं हो सकता। तो इसका मकसद है कि माउथ ओपनर सिर्फ एक है, बाकी 4 में से 3 माउथ क्लोजर्स हैं। क्योंकि बाइट क्लोजिंग से होगा कि ओपनिंग से होगा? क्लोजिंग, इसलिए माउथ क्लोजर्स। और ये भी माउथ क्लोजर है। और यहाँ पर ये ड्यूरिंग ये क्या करेगा? लोअर जा को एलिवेट करेगा, बाइट का काम करेगा, चबाने का काम। टेम्पोरलिस मसल। आ जाए दूसरे मसल पे। ये टेम्पोरलिस मसल है, देख लें आप। ये इसका टेंडन बनेगा और नीचे जाके मैंडिबल पे अटैच हो जाएगा। आ जाए दूसरे मसल पे। नाम है क्या? मैसेटर मसल। बड़ा इंपॉर्टेंट मसल है, जबरदस्त मसल है। बड़े शिकार किए हैं मगरमच्छों ने इससे। और अभी रात कोई टाइगर का शिकार किया है मगरमच्छ ने इस मैसेटर के बलबूते पे। खींच के ले गया उसको तरे में जाके, उसको मजे से खाया है टाइगर को, जो खुद कितना खतरनाक होता है। अब ये है वो मैसेटर मसल। ऐसा ग्रिप उसका, ऐसा बाइट के आप उसको, तो अगर उस वर्टिब्रेट में इतना स्ट्रांग है तो तुम में भी इतना स्ट्रांग होगा यकीनन। तो ये है वो मैसेटर मसल। ये क्लिंचिंग करेगा, बाइट को टाइट करेगा और चीज़ों को जास के बीच में दबाएगा तो बाइट करेगा, टुकड़े कर देगा उसको। जो 5-6 दफ़ा किया तो बहुत सख्त चीज़ को भी आप च्यू कर देंगे यहाँ पर। दिस मसल इज कॉल्ड। तो अगर आ जाए ना यहाँ पर, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी। जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट आपने देखे उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर ये है उसका, मैसेटर मसल। सेकेंड मसल मेस्टिकेशन ये है, ये जो आप देख रहे हैं। बाइट करेंगे ना आप, इस पे हाथ लगाएंगे तो देखिए ऐसे ऐसे करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और ये कौन सा मसल है? आर्बिकुलरिस ओकुलाई, आर्बिकुलरिस ओरिस, फ्रंटो ऑक्सीपिटलिस। और ये अभी अभी जो दिखाया मैंने टेम्पोरलिस। और अब दिखा रहे हैं मैसेटर मसल। ये भी एलिवेटर है, ये भी बाइट करने का काम करेगा, क्लिंच करने का काम करेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होगा। अब जो 2 मसल और लेके आ रहे हैं उसमें से एक तो फिर एलिवेटर ही है, लेकिन कौन सा? वो बाइट नहीं कर रहा था, वो सिर्फ ये करेगा कि ऊपर लेके आएगा। ऊपर लेने के बाद जो अगला काम करेगा ना बाइट का, वो 2 करेंगे जो अभी किए, टेम्पोरलिस एंड नहीं। वो भी तब करेंगे ना जब दांतों को करीब तो लाओ। आप करीब ही नहीं लाओगे तो फिर बाइट कौन सा? तो इसका मकसद है करीब लाने वाला, एलिवेट करके करीब लाने वाला ये मसल होगा। इन दोनों में से कोई एक। क्यों एक? क्योंकि एक तो होगा ना जो डिप्रेस भी करेगा। सारे एलिवेट करेंगे तो डिप्रेस कौन करेगा? ये वाला डिप्रेसर है। ये मसल है जिसको हम कहते हैं टेरिगॉइड मसल। मैंने अभी अभी आपको बताया कि पी के बाद अगर वॉवेल ना हो तो पी साइलेंट हो जाता है, तो इसका नाम पड़ जाएगा टेरिगॉइड मसल। लिखेंगे पी से टेरिगॉइड, इसको पिटेरिगॉइड नहीं पढ़ेंगे आप। पी मुंह पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पी के बाद वॉवेल नहीं है। दुनिया का कोई भी लेटर जिसमें पी के बाद वॉवेल ना हो वो पी मुंह से निकलता नहीं है, सीधा टी से स्टार्ट होता है वो। तो यहां से ये टेरिगॉइड है। तो दिस इज कॉल्ड टेरिगॉइड। उसमें 2 टेरिगॉइड्स होते हैं, एक मीडियल टेरिगॉइड और एक ये लेटरल टेरिगॉइड। यूनिक मसल है इन 4 में से, क्योंकि ये तीनों एलिवेटर्स हैं और ये डिप्रेसर है। ये डिप्रेसिंग का काम करता है और उसके बाद एलिवेशन का काम करेगा। अर्ली एलिवेशन का काम कौन करेगा? ये मीडियल टेरिगॉइड। अर्ली का माने क्या? दांतों को करीब लाना, और करीब लाके उसके बाद जो बाइटिंग का एक्शन है वो पहले 2 मसल ये वाले। इसलिए जब भी आप दांतों को करीब लाके क्लिंच करेंगे ना तब ये कंट्रैक्ट करेंगे। सिर्फ अगर आप अपनी लोअर जा को ऊपर लेके आएंगे ऐसे, तब नहीं करेंगे ये कंट्रैक्ट। इस वक्त इनका काम नहीं है। करीब लाने का काम किसका है? मीडियल टेरिगॉइड का। ये एलिवेट करता है एजेंट ऐसे, लेकिन उसके बाद दांतों को करीब लाके अब बाइट का काम मैसेटर एंड टेम्पोरलिस। और इसके बाद जो दोबारा वापस नीचे लाने का काम
लेटरल टेरिगॉइड। तो लेटरल टेरिगॉइड इज द ओनली मसल ऑफ मेस्टिकेशन दैट इज माउथ ओपनर। बाकी जितने भी हैं वो माउथ क्लोजर्स हैं। लेटरल टेरिगॉइड, उसके बाद मिडिल टेरिगॉइड का क्या काम था? मिडिल टेरिगॉइड का यही काम था कि माउथ को क्या करे, माउथ को क्लोज करे, ऐसे क्लोज, जोर न दे भले, क्लोज करे। क्लोज करने के बाद इसका एक और भी काम है मिडिल टेरिगॉइड का, ये आपके जो जा है इसको साइड में घुमाता है ताकि क्या हो जाए, ग्राइंड हो जाए आपका खाना। तो ग्राइंडिंग एक्शन कौन कराता है? मिडिल टेरिगॉइड। तो मिडिल टेरिगॉइड का काम क्या है? एक तो एलिवेट करना और दूसरा साइड में मूवमेंट करना जा की, ताकि क्या हो जाए, क्रश हो जाए, ग्राइंड हो जाए और खाना पीसेस में कन्वर्ट हो जाए आपका। और उसमें सलाइवा डाल दें और टंग से घुमाएं तो बोलस बन जाए और टाइम गुजर जाए, सॉलो कर लो। होता है ना जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े पड़े हुए होते हैं, जब ऐसे घूमते हैं तो गोला गोला हो जाता है इस तरीके से। तो ठीक ऐसा भी है, आप अंदर माउथ जो है ना वॉशिंग मशीन जैसा है, उसके अंदर पानी डालते जाएंगे, सलाइवा टंग से घुमाते जाएंगे, गोल होता जाएगा। और जैसे गोल होता जाएगा तो बोलेंगे ये बोलस हो गया है, सॉलो करेंगे आप। टंग धकेलेगा उसको पीछे, इस ऑर्गस में से नीचे चला जाएगा। अंडरस्टैंड? सो दिस इज व्हाट वी कॉल हियर। तो ये मसल्स हैं क्या? मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन। नाम डालेंगे मसल्स के, ओवरऑल देखेंगे है कहाँ पर, फंक्शंस इनके क्या हैं, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। ये सारे माउथ क्लोजर्स हैं, उसमें से एक माउथ ओपनर है, यूनिक मसल है। इन चार में से सबसे मुख्तलिफ ये है क्योंकि हमें ज़्यादातर क्लोजर्स ही चाहिए। और ये ग्राइंडिंग का एक्शन कौन करेगा, साइड मूवमेंट्स कौन करेंगे, ये सारे काम इन मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन। ये दो ग्रुप्स आपको करने हैं, मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन एंड मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन। मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन में खास बताया मैंने आपको, फ्रंटो ऑक्सीपिटलिस, ऑर्बिकुलस ओकुलर, ऑर्बिकुलस ओरिस, बक्सीनेटर, लेवेटर पैल्पेब्री, सुपीरियरिस मसल। ये 5-6 मसल उधर हमने डिस्कस किए और फिर ये मसल ऑफ मेस्टिकेशन में 4 ये आपको बताए। अब इनको देख के आप आएंगे नेक में। जब नेक में आप यहाँ पे ट्रेवल करेंगे ना, तो इस ट्रेवलिंग में ये जो सेंटर है ना आपका, ये एंटीरियर साइड ये वाली, इस पे आपको ये नहीं, ये कार्टिलेज है, इसके ऊपर आपको एक बोन फील होगा। यहाँ पर ये चिन्ह है, चिन्ह के नीचे एक बोन फील होगा। करें, फील करें अपना, हायाइड बोन। शाबाश, इसको बोलते हैं हायाइड बोन। इस हायाइड बोन से नीचे खास तौर पे मेल में, लड़कियों में कम, मेल में ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा ये कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज। ये हायाइड बोन के नीचे होता है। लड़कियां भी फील करें, शर्म नहीं करें, अपना करें फील, अपना करें, चलें, दूसरे का न करें। तो ये जो है हायाइड और ये थायराइड कार्टिलेज। तो ये हायाइड बोन है और ये थायराइड कार्टिलेज है। तो ये जो हायाइड बोन है कहाँ मौजूद होगा? ज़ाहिर एंटीरियरली। चिन और हायाइड बोन के बीच वाली जो गैप होती है, यहां कुछ मसल्स होते हैं, और हायाइड बोन और थोरैक्स के बीच में जो गैप है, कुछ मसल्स यहां भी होते हैं। चले मैं बोर्ड पे इसको ड्रा करके बताता हूं। अब जैसे मैं लेटरल साइड पे खड़ा हूं, ऐसे आप ये साइड देख रहे हैं मेरी, एक साइड राइट साइड। अब राइट साइड पे मैं जहाँ से फेस ख़त्म करके मैं नेक में आ रहा हूँ, तो जब नेक शुरू हो जाता है तो नेक और फेस की बाउंड्री क्या है? मैंडिबल। चिन से लेके ये लोअर बॉर्डर, माने मैं इस साइड से ऐसे, ठीक है, ये यहाँ तक मैं नेक को ट्रेवल करूँ, नेक मेरा कहाँ ख़त्म होगा? यहाँ माने कहाँ? ये चेस्ट का बोन है और ये क्लेविकल। माने मैं अगर यहाँ से ऐसे नीचे आऊँ तो ठीक इसके नीचे क्या होगा? चेस्ट बोन, स्टर्नम, और इसके साथ लगा होगा क्या? क्लेविकल। ये जो जगह है ये है, ठीक है, ये है मेरा चिन और ये है मेरा चेस्ट बोन। चिन से लेके चेस्ट बोन तक ये क्या होगी? मेरी मिड लाइन, एक साइड, ये दूसरी साइड। और मिड लाइन क्या सीधी है कि कर्व्ड है? कर्व्ड है। तो ये कर्व्ड होगी तो मैं इसको ऐसे बनाता हूं, ठीक है, ये कर्व्ड बनाते हैं। अब इसमें मैं एक लाइन यहां पे ऐसे ड्रा कर रहा हूं, इसको मैं बाद में बताता हूं ये क्या है। आगे ये जो जगह है किसके नीचे? मैंडिबल के नीचे। इस जगह पर यहां एक बोन है, नाम है उसका हायाइड बोन। अगर मैं यहां दिखाऊं ऐसे तो हायाइड बोन मुझे पूरा नजर आएगा कि आधा? ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे है हायाइड बोन
अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा तो मुझे हाफ नजर आएगा, तो हाफ अगर नजर आएगा तो मैं हाफ बना रहा हूं। यहां पर हायर्ड बोन ये होती है इसकी बॉडी, बॉडी ऑफ हायर्ड बोन, और बॉडी ऑफ हायर्ड बोन से ये छोटे से कॉर्नियो हॉर्न्स निकलते हैं ऐसे, वरना हायर्ड बोन कैसा होता, ये ऐसे होता, पूरा होता तो ऐसे देखते आप उसको, लाइक दिस। लेकिन अगर आधा दिखाया तो ऐसे होगा। ये हायर्ड बोन है। मैंडिबल और हायर्ड बोन के बीच में ये जो गैप है, इसमें मसल्स हैं। तो हायर्ड के नीचे हैं कि ऊपर हैं, तो उसको बोलते हैं सुप्रा हायर्ड मसल्स। कौन से? हायर्ड से ऊपर वाले मसल, 4 मसल हैं ऐसे। और इसके बाद जो ये नीचे वाला गैप है, जो बड़ा गैप है, किसके और किसके बीच में? हाँ, चेस्ट और हायर्ड के बीच में। यहां 4 मसल और हैं, इनको बोलेंगे इंफ्राहायर्ड मसल्स। बस इतना सिंपल है। बस इनकी कोई ओरिजिन इंसर्शन खामखा भी न रखें, लेकिन थोड़ा सा आइडिया होगा तो उसका नाम डालने में आसानी होगी, बस ये तरफ है। तो आपको सुप्रा और इंफ्राहायर्ड ग्रुप को पूछा जाएगा, भाई कौन कौन से मसल, ज़रा नाम बताइए और बताएं कि इनके फंक्शंस क्या हो सकते हैं। वो थोड़ा सा देखेंगे तो मसल्स। इसका मकसद ये है कि नेक में जब ट्रेवल करोगे तो सबसे पहले इंटीरियर साइड पे आओगे, वहाँ देखोगे 4 ऊपर और 4, तो सुप्राहायर्ड और इंफ्राहायर्ड मसल्स आप देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, ये है मैंडिबल, सेंटर है ना आपका ये, और मैंडिबल के 2 हिस्से हैं, एक राइट का आ गया, एक लेफ्ट का। क्या सीधे हैं कि बैंड है? यहाँ पर बैंड है। और बैंड कैसा है? सीधा ऐसे 180 डिग्री है कि ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, ठीक है ना? बैंड आ गया ऐसे। ये बैंड लगभग ऐसा ही है जैसे आप अपने लोअर लिम्ब को करें, जैसे लोअर लिम्ब है ना आपकी, ऊपर थाई नीचे लेग, आप इसको ऐसे कर दें 90 डिग्री पे, तो थाई और लेग के बीच में क्या आएगा? क्या? नी। नी को एनाटॉमी में लेटिनाइज करके नी को बोलते हैं जेन्यू। क्या बोलते हैं? जेन्यू मीन्स द नी। एनीथिंग रिलेटेड टू द नी इज कॉल्ड जेन्यूक्युलर। जेन्यूक्युलर, जेन्यू मीन्स नी। तो इन लोगों ने क्या किया, और जहां पर भी एनाटॉमी वालों ने बैंड देखा है ना, कहां पर भी नी जैसा, उसका नाम जेन्यू डाल दिया है। फिर ये नहीं देखा कि वो ब्रेन में है कि कहां है कहां है, बस नी जैसा बैंड देख लिया ना उसने, तो नाम डाल दिया जेन्यू। लेकिन जेन्यू एक्चुअली क्या होता है? जेन्यू नहीं होता है। किसी जगह पर कोई स्ट्रक्चर सीधा है और टेढ़ा हो गया, एंगल बन गई, तो बोलेंगे जेन्यू हो गया है, यानी उसका घुटना बन गया है। अब कहाँ ब्रेन, कहाँ घुटना। लेकिन जेन्यू वर्ड इनको इतना पसंद आ गया है, एनाटॉमी वालों को, हर जगह जेन्यू 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 बड़ा डाला है। यहाँ पर भी देखो, ये एक मैंडिबल आया, एक हिस्सा, एक राइट हाफ ये आया, लेफ्ट हाफ ये गया, टर्न आ गया कि नहीं? तो किसी ज़माने में इसको बोलते थे चिन, अब बोलते हैं ये इसका जेन्यू है, मैंडिबल का घुटना है। ये पसंद आ गया लफ्ज़ जेन्यू। अब क्या करें? एनाटॉमी वालों को जो पसंद आ जाता है हम बोलते हैं हाँ ठीक है, चलो ठीक है, जेन्यू नहीं डालो हमारी तरफ, कुछ भी डाल दो, हम हाँ बोल देंगे। यहाँ पर हमें ज़िद नहीं करते, हम ये क्यों डाला, फलां किया, नहीं, जो है ठीक है। तो दिस विल बी लाइक दिस। तो जेन्यू ऐसे, तो ये जेन्यू है। जब मैंडिबल आप देखेंगे ना, तो जेन्यू के इस बिल्कुल सेंटर पे अंदर की तरफ आपको छोटे से स्पाइन्स नजर आएंगे, 2, एक ऊपर एक नीचे। एक तरफ ये तो सर राइट पे होंगे कि लेफ्ट पे भी होंगे? तो ये मैंडिबल के अंदर की तरफ आपको 2 स्पाइन्स नजर आएंगे, एक ऊपर एक नीचे। अपर जेनियल स्पाइन, लोअर जेनियल स्पाइन। किसी जमाने में इनको मेंटल स्पाइन्स कहते थे, चिन के पीछे स्पाइन्स, अब बोलते हैं जेनियल स्पाइन्स, जेन्यू। अपर जेनियल स्पाइन, लोअर जेनियल स्पाइन। लोअर जेनियल स्पाइन से एक मसल आता है नीचे की तरफ और पकड़ लेता है किसको? किसको? हायर्ड बोन को। इसी हिसाब से ये सुप्रा हुआ कि इंफ्रा हुआ? तो सुप्रा हायर्ड नंबर 1 मसल ये है, सुप्रा हायर्ड मसल नंबर 1। किधर से किधर तक? अब मैंडिबल नहीं कहेंगे, मैंडिबल से तो यहां से क्या, किधर से? जेन्यू से कहां तक? तो इसी हिसाब से इसका नाम पड़ गया है। जो जेन्यू से हायर्ड तक आ जाए तो उसका नाम ही क्यों नहीं डाल देते जेन्यू हायर्ड मसल? डाल सकते हैं कि नहीं? बड़ा इजी मसल का नाम हो गया क्या? जेन्यू हायर्ड मसल। इसको जेन्यू हायर्ड मसल कहते हैं। उसके बाद इसके ऊपर एक डला हुआ है मसल कि जेन्यू हायर्ड ही छुप जाएगा,
और ये जेन्युहाइड छुप जाएगा कैसे? मैंडिबल के अंदर की तरफ एक बड़ी लाइन होती है ऐसे, वहां से एक मसल ओरिजिन लेता है। किसको पकड़ता है? हाइड बोन को। ऐसे पकड़ता है कि जेन्युहाइड दफन हो गया, उसमें अंदर दब गया। इस मसल का नाम है, ये जो आप हाथ लगाते हैं ना, जो आपके माउथ का फ्लोर बना रहा है, इस मसल का नाम है माइलो हायोइड मसल। इसका आदि माइलो हायोइड मसल। ये मसल नंबर 2 है। सुप्रा है कि इंफ्रा है? सुप्रा। नंबर 1 सुप्रा इज जेन्युहाइड, नंबर 2 इज माइलोहाइड। अंदर छुपा हुआ ये सेकंड लेयर में ये। अब इसके ऊपर एक और मसल आएगा, यानी थर्ड लेयर, सबसे सुपरफिशियल, जो अंडर द स्किन नजर आ जाएगा। तीसरा मसल वो कहां से आएगा? स्कल से ओरिजिन लेगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ईयर है। ईयर के पीछे आप बोन को फील करो। वेरी गुड, शाबाश यार, तुम लोग ये कहां से पढ़े हो तुम लोग? ये मेस्ट्राइड कब, ये कहाँ मेस्ट्राइड प्रोसेस कहीं पढ़वाया है क्या? यहाँ पढ़ाया है क्या किसी ने? हाँ हाँ, अच्छा कुछ किया है ना, तभी बता रहे हो, वरना मैं हैरान रह गया। मैंने कहा हमारे सिंधी और पाकिस्तानी स्टूडेंट आने से पहले पढ़ के आ जाते हैं, ये तो सवाल ही पता नहीं होता। शाबाश, बहरहाल ये बता रहे हो, ये भी अच्छी बात है, इट्स गुड थिंग, मुझे बड़ी खुशी हुई। ये इसको कहते हैं मेस्ट्राइड प्रोसेस। मेस्ट्राइड प्रोसेस के अंदर एक छोटी सी नॉच होती है, ठीक है ना, वो एक छोटी सी नॉच होती है, जो भी है बहरहाल उस नॉच से ये ओरिजिन लेता है। माने आप समझ लो कि मेस्ट्राइड प्रोसेस जो कान के पीछे ये फील होता है, उसके अंदर से एक मसल ओरिजिन ले रहा है। तो उसको मसल को ओरिजिन दिलवा रहा हूं मैं यहां से। इसकी बेली है, ये आ गई ऐसे किसकी तरफ? कहां? हायोइड बोन की तरफ। माइलोइड को कवर क्रॉस कर लेगी ऊपर से, सुपरफिशियल है। किसमें इंसर्ट हो गई? हायोइड बोन में? नहीं नहीं नहीं, किसी में इंसर्ट नहीं हुई। यहां हायोइड बोन में एक छल्ले की तरह एक रिंग होती है, ऐसे पुली। ये बेली बनी, फिर इसका टेंडन बना। दैट टेंडन विल पास थ्रू द रिंग। ऐसे जैसे छला होता है ना, छले से गुजर गया, और जैसे यहां से गुजरा, कौन? बेली के टेंडन। और जैसे ये टेंडन गुजर गया, टेंडन ने डायरेक्शन चेंज किया अपना। Okay, now after in the head and neck, after the muscles of the face, which are commonly called as the muscles of facial expression, there's another group very important again here, is the muscles of mastication. Mastication chewing को कहते हैं, चबाने को. And muscles of mastication means which are used for the function of chewing, biting. और बाइट करने के लिए ज़ाहिर है आपको जाज का इस्तेमाल करना पड़ता है, लोअर जा एंड अपर जा। जैसे ना आईलिड में लोअर आईलिड वाज ऑलमोस्ट पैसिव एंड अपर आईलिड वाज मूविंग, तो यहाँ पर माउथ में अपर जा इज फिक्स्ड, लोअर जा इज मूविंग। अब कसाई भी देखो ना क्या करता है, जब किसी चीज़ की चॉपिंग करता है तो क्या नीचे से वो जो लकड़ी का उसमें होता है, वो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो लकड़ी, और ऊपर से वो जो उसकी जो नाइफ हो जो उसकी काती होती है, क्या दोनों ऐसे से करता है क्या? नीचे वाला फिक्स होता है, ऊपर से नेचुरली वैसे है, लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते कि नीचे वाले को फिक्स करके ऊपर वाले को ऐसे करें। नेचर ने क्या किया है, ऊपर वाले को फिक्स करके नीचे की जा को मूव किया है, और नीचे की जा को मूव किया है तो आप खुद सोच सकते हैं, वही चॉपिंग जैसे कसाई करता है। उस चॉपिंग में ये है कि आपका वो जो जा है ये ऐसे कर्व्ड है कि आगे से टीथ का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, साइड से डिफरेंट है, और पीछे डिफरेंट है। इसका मकसद है कि हर टूथ का अपना अपना फंक्शन है। आगे से टीथ देखेंगे जिसको हम कहते हैं इंसाइसर, सेंट्रल और लेटरल इंसाइसर्स। फिर ये वो जो ड्रैकुला टाइप टीथ होते हैं, कैनाइंस, लेकिन वो पॉइंटेड होते हैं, जिससे लगता है कि इनको चीप फाड़ में काम आते होंगे। और उसके बाद होते हैं प्रीमोलर्स, और आखिर में जो मोलर्स होते हैं उनका जो सरफेस होता है वो कितना देखें, 4 कस्प होते हैं उसके अंदर, वो इतना सरफेस होता है।
और ऊपर वाले का वैसे सरफेस होता है, तो वो क्या सिर्फ चॉप करता होगा कि क्रश भी करता होगा? तो वो क्रशिंग होती है। पीछे आपको चबाने का असल काम पीछे होता है, आगे पीसेस में, वो पीछे चबाना। और सिर्फ चबाना ऐसे नहीं है कि ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो वो सिर्फ ग्राइंड भी करेंगे इसको, और ग्राइंड के लिए साइड वे मूवमेंट्स भी होती हैं। तो च्यूइंग का बड़ा ज़बरदस्त मैकेनिज्म है। अल्लाह ताला ने क्या कमाल रखी हुई ये चीज़ें, हर चीज़ पर सोचो तो इंसान दंग रह जाता है। हर चीज़ पे आप सोचेंगे ना, आप हैरान रह जाएंगे कि ये क्या क्या साइंस है अंदर। ईयर का कभी स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा ना जब, तो आप हैरान रह जाएंगे कि ईयर ऐसे है जैसे पियानो होता है ना, ये पियानो की तरह, तो कैसे अंदर कुदरत ने, आप जाके ईयर पढ़ेंगे ना, जाके सजदे में गिर जाएंगे आप कि क्या अल्लाह ताला ने क्या रखी हैं चीज़ें। हर डिफरेंट साउंड को कैसे हम पहचान लेते हैं, किस तरीके से आंखें बंद हैं पता चल जाता है फलां की आवाज़ है। चिड़िया की आवाज़ होगी, आंखें बंद करके ये नहीं बोलेंगे ये शेर है, ऐसे बोलेंगे क्या आप बोले चिड़िया है, आंखें भी बंद है, फिर कैसे आप जान पाते हैं आवाज़? आवाज़ कैसे आपको पता चल जाता है? आवाज़ पीछे से आ रही कि आगे से, इसका पता चल जाता है। ये क्या अंदर कमाल आते हैं अपने। ईयर इतना छोटा सा स्ट्रक्चर, अंदर ऐसा है कि आप सोच नहीं सकते, ऐसी कमाल की चीज़ें हैं। ये तो सिर्फ ईयर की बात है, आई में भी जाएंगे तो भी हर चीज़ मतलब एक कमाल की हद तक है। हाँ, अंडरस्टैंड। सो दिस वाज एक्चुअली लाइक दिस। चलो आओ इसको थोड़ा आगे करो, फ्रेम में नहीं आ रहे तो ये बता नहीं रहे थे मुझे कि सर थोड़ा इसको आगे करें। फिर ख्याल से कोई तोड़ नहीं है ना कोई चीज़ ऐसे ना, तेरे फीस के ही पैसे काट लेंगे। ठीक है, आवाज़ आ रही है अभी? ओके ना, ये देखना फ्रेम में आ रहा है अभी? चलो आइंदा थोड़ा सेटिंग करके रखना, ठीक। सो दिस इज हियर नाउ, दिस इज द मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन। अब मुझे आप बताएं मेस्टिकेशन के लिए करना क्या है आपको? जाज को मूव करना है, कैसे, क्या करना होगा? एक्शन अपर जा पे करेंगे कि लोअर जा पे? और लोअर जा कौन बनाता है? मैंडिबल। सुना हुआ है ना वर्ड आपने, ये मैंडिबल है, दिस इज कॉल्ड मैंडिबल, तो इसको मैंडिबल कहते हैं। तो इसका मकसद है कि मूव किसको करना है? मैंडिबल को। तो च्यूइंग में कौन सी एक्टिविटी मोर इंपॉर्टेंट है, टू डिप्रेस द मैंडिबल और टू एलिवेट द मैंडिबल? डिप्रेस, इससे च्यूइंग हो जाएगी। काती को गोश्त से दूर ले जाओगे, गोश्त का कीमा हो जाएगा? हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा? ऐसे करके बैठ जाऊं कीमा हो जाएगा। ये कीमा करना है कि किसी को बेवकूफ बनाना है? तो इसका क्या मकसद हुआ? इस लोअर जा को अपर जा के करीब लाना है, तो ही बाइटिंग होगी। इसका मकसद है कि असल एक्शन क्या है? टू एलिवेट द लोअर जा। अपर जा को तो मूव ही नहीं करना है, क्योंकि वो तो फिक्स रखनी है। अपर जा इज फॉर्म्ड हियर बाय मैक्सिला बोन। ये कौन सा बोन है? तो अपर जा को हम इसके इन टीथ को कहते हैं मैक्सिलरी टीथ, और लोअर जा वालों को कहते हैं मैंडिबुलर टीथ। तो मूव किस जा को करना है? मैंडिबल को, यानी लोअर जा को करना है। और लोअर जा को मूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? एलिवेट। तो हमें क्या चाहिए होते? डिप्रेसर के एलिवेटर? क्या डिप्रेसर नहीं चाहिए? क्योंकि अगर सिर्फ एलिवेटर हुए तो जिंदगी में एक ही दफा एलिवेट कर पाएंगे आप, एक ही दफा एलिवेट, उसके बाद कभी एलिवेट नहीं। तो जब कभी एलिवेट नहीं तो जिंदगी में एक ही बाइट आपके नसीब में होगा बस। इसके लिए क्या करना है? रिपीटेड करने के लिए क्या करना होगा? डिप्रेस भी करना होगा, ताकि दोबारा एलिवेट किया जा सके, और सारी जिंदगी ऐसे ही चलता रहे और हमारे खाबे चलते रहे इस तरीके से, लाइक दिस। तो इसका मकसद है कि यू नीड द डिप्रेसर। लेकिन ज्यादा क्या चाहिए? ज्यादा फोर्सफुल कौन होना चाहिए? डिप्रेसर के एलिवेटर? बाइट वहां से होगा, असल एक्शन तो उधर ही से होगा ना। तो नेचर ने 4 मसल्स दिए हुए हैं, उसमें से 3 मसल्स ऐसे हैं जो एलिवेटर्स हैं, जो बाइट का काम करेंगे, और एक होगा जो डिप्रेसर होगा। अब उनमें से जो मसल्स आपको एलिवेट कराते हैं, जो आपको बाइट कराते हैं या च्यूइंग का काम करेंगे, तो वो क्या करेंगे? एक ये होगा
कि जेंटली ऊपर ले आएंगे पहले तो। क्या सिर्फ ऊपर लेके आने से हो जाएगा काम, कि फोर्स लगाना होगा? तो इसका मकसद है कि जो जेंटली ऊपर लेके आए ये अलग मसल होगा, और उसके बाद दोनों टीथ आपस में टच करें, उसके बाद जो जोर देंगे आप उससे बाइट होगा। अब देखें, आप अपने माउथ को बंद करें ऐसे, यानी एलिवेट करें, क्या दांतों के बीच में आई चीज क्या इससे कट जाएगी? क्या कट जाएगी? नहीं। लेकिन इतना तो करना पड़ेगा, फिर कटने के बाद में करते हैं। ऐसा करने के बाद क्या करेंगे आप? और क्रश करेंगे, जोर देंगे। जब आप जोर देंगे तो पहले दांतों को करीब लाएं, एलिवेट, ये एक मसल है। उसके बाद जो जोर देते हैं आप, जैसे नट भी तोड़ देंगे और जा को इस तरीके से, नट ही नहीं बल्कि मुंह में चेन डाल के ट्रक भी खींच लेंगे आप। करते हैं ना लोग, ये क्या करते हैं, मुंह में ऐसे करके ऐसे खींच लेते हैं, ट्रकें खींच लेते हैं लोग। हाँ, रियली जाके देखें आप, यहाँ पे हमने तो देखे हुए हैं आंखों से, ट्रकें खींच लेते हैं, पर ट्रिक करते होंगे, कोई अंदर से चला भी रहा होगा। लेकिन आपको पता है हमारे लोग करतब दिखा लेते हैं, 2 नंबरी तो करते हैं ना थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी बहरहाल उसमें काफ़ी सच्चाई भी होती है। क्योंकि यहाँ फिर एलिवेटर जो है इस तरीके, बाइटिंग मसल जो वो दिखाता हूँ मैं आपको। चलो हमारे लोग तो 2 नंबरी करते होंगे, मगरमच्छ तो 2 नंबरी नहीं करता होगा ना। मगरमच्छ कहते हैं हाथी को खींच लेता है इस जा के फोर्स से। और एक दफ़ा मगरमच्छ के अगर जा के बीच में अगर आपके कोई चीज़ आ जाए तो फिर बेटर ये कि वो काट के उसको दे दो, वो छोड़ेगा नहीं, इतना सख्त उसका। और ये अगर उसके पास इतने सख्त किस्म का इतना स्ट्रांग मसल है तो सारे वर्टिब्रेट में वो स्ट्रांग मसल है, जो स्ट्रांगेस्ट मसल ऑफ ऑल बॉडी में एक्शंस में जो सबसे स्ट्रांगेस्ट मसल है, वो आज दिखाने जा रहे हैं आपको, जिससे आप अपने नट को भी तोड़ सकते हैं। तोड़े मत आप, सुपारियों को तोड़ देते हैं, नट को तोड़ देते हैं, अखरोट को तोड़ देते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल का जो कैप है वो ऐसे करते हैं, ऐसे करें मत आप। इसके लिए अल्लाह ताला ने नहीं दिए, इससे एनिमल उड़ जाएगा आपका, फिर आपका दांत इस काम के लिए नहीं दिए गए, हड्डियों को तोड़ने के लिए नहीं दिए गए ना, गोश्त को तोड़ने के लिए दिए गए हैं, हड्डी को तोड़ने के लिए नहीं। कोशिश करके बचाएंगे तो आपका फ़ायदा है, लेकिन उससे अगर 10 गुना ज़्यादा मुश्किल काम लेंगे तो दांत कर तो देगा, लेकिन नुकसान दांत का हो जाएगा। उसको बचा के रखें, उसके लिए जिसके लिए अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं, तो पहले पता लगाएं कि अल्लाह ताला ने दिए क्यों हैं, उसके बाद उस काम के लिए इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर ये मसल्स हैं, यहाँ पर आपको दोनों मसल्स को यहाँ पे आप देखें, आप अपने पहले एलिवेट करें, जब बाइट करते हैं ना पहले एलिवेट करें, ऐसे दांत को दांत से मिलाएं और उसके बाद जोर दें, ऐसे जैसे कोई नट को तोड़ रहे हैं। आप अपने साइड पर हाथ लगाएं और ऐसे ऐसे करके देखेंगे ना, यहाँ मसल ऐसे कंट्रैक्ट करते हुए आपको फील होंगे, हो रहे हैं, क्लिंच करते हैं ना जैसे टीथ से हो रहे होंगे। जिनका मुंह थोड़ा सही होगा ना उनका तो नजर भी आ जाएगा, बड़े मुंह वालों का शायद नजर ना आए, जिसमें चर्बी ज्यादा होगी, गोल मुंह होगा तो वो तो सब चर्बी में छुपे हुए होंगे, लेकिन जिसका कम होगा तो यहाँ उसको नजर, जिसकी जा लाइन होगी, ब्यूटिशियंस होते हैं ना वो कहते हैं जा लाइन हो जाए, डबल चिन्ह हो, जा लाइन, जोर देंगे ना ऐसे, तो ये देखें ये मसल, ये जो फेस के साइड में ये मसल होगा, दिखा देता हूं चलो। ये देख रहे हैं, ये जब आप चबाते हैं ना, जब चबाने के टाइम पर ये जो मसल है यहाँ पर ये ऐसे थड़केगा आपका, यानी कंट्रैक्ट कर रहा है। और ये जो है ये टेम्पल के ऊपर, कनपट्टी के ऊपर जो मसल है ये भी, यानी ये मसल। और इसके बाद जिस मसल की मैं बात कर रहा हूं ना वो ये मसल है जो आपका ये एंगल के ऊपर ऐसे चबाएंगे तो ऐसे थड़केगा आपका। ये बॉडी का, हालांकि इतना छोटा सा मसल है, बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ये है। यानी जब आप ऐसे दांत को करीब लाते हैं ना दोनों जॉ को और ऐसे क्लिंच करते हैं तो फिर मुंह में आप जंजीर को दबा के पूरा ट्रक खींच लेंगे आप। करेगा मस, ये आप नहीं कर सकेंगे, दूसरे करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि एलिगेटर को, मगरमच्छ को, ये वाला मसल है, इस मसल के बलबूते पर वो हाथी को भी खींच लेता है। और हाथी को एक दफ़ा उसने ऐसे पकड़ लिया ना तो उसको घसीट के लेके जाता है नीचे पानी के अंदर। वो कल ही मैंने एक ज्योग्राफिक सोसाइटी में वहाँ पर देखा कि वो जो टाइगर है, वो टाइगर पानी पीने के लिए अचानक वो वहाँ से ऐसे छलांग लगाई है, एलिगेटर ने उसके गर्दन को दबोच के उसको तरे में लेके गया। और वो इतना, टाइगर में कितना फोर्स होता है, वो उसके जाल से निकल नहीं सका,
वो क्या, वो मेरा ख्याल है 2, 6, 8, 10 मन का तो मेरा ख्याल है एलिगेटर, वो तो टाइगर था, उसको पानी के तरे में लेके गया। वो आखिर में वो इधर उधर होके नहीं निकल सका उसके जा से। वो वजह इसकी क्या थी? ऐसा मैसेटर टाइगर को भी था, लेकिन टाइगर एलिगेटर को खा नहीं सका, क्योंकि वो पहले से ही उसके जा में दबोचा हुआ था, और उड़ा लिया उसने, एलिगेटर ने टाइगर को खा लिया उसको पूरा, क्योंकि उसको खींच के अपनी दुनिया में लेके गया। वो वहीं डूब गया बेचारा। वो डूब गया तो उसको मज़े लेके सब ने खाया, और ये मज़े ऊपर शेयर करता है, नीचे आके उसी शेर के साथ ये हुआ। तो ये आप यहाँ पे ये देखेंगे। अब ऐसे खास तौर पे जो मसल्स जिनकी हम बात करते हैं ना, 4 मसल्स खास तौर पे, 2 तो ये साइड पे नजर आ गए, एक कनपट्टी पे लगा हुआ है टेम्पोरल एरिया में, टेम्पोरलिस। दूसरा ये जो आपके जा के साइड पे लगा हुआ है मैसेटर। ये इस वक्त जो यहाँ पर आपको ये मसल ऊपर नजर आ रहा है ना, ये वाला फैन शेप बड़ा मसल है, फिर इसका टेंडन बन जाएगा और फिर मैंडिबल को पकड़ लेगा। फिर ये जो मसल है आपको दिखाया, क्या चीज, मैसेटर। ये 2 बाहर के ये मसल्स जो हैं, ये क्या हैं, दोनों बाइटर्स हैं, बड़े स्ट्रांग मसल्स हैं। तो दीज आर बाइटिंग मसल्स। लेकिन क्या बाइट ये कब करते हैं, ये कब काम करते हैं? क्या लेके आते हैं ऊपर, कि लेके आने के बाद काम करते हैं? तो इसका मकसद है कि नीचे से एलिवेट करेगा कोई और मसल, तो पहले आप एलिवेट तो करें, उसके बाद जोर दें। जो बाद में जोर देने वाला फोर्स है ना, वो ये दोनों करते हैं। कौन? टेम्पोरलिस बाइट के लिए, और मैसेटर वो भी बाइट के लिए, क्लिंचिंग के लिए, बाइट के लिए। तोड़ देगा, इवन लोहे को तोड़ देगा, ऐसा मतलब इतना स्ट्रांग मसल है। लेकिन आप ऐसा काम करें मत, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे दांत को नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि इंसान के दांत को अल्लाह ताला ने इस काम के लिए नहीं रखा है। आप कर तो लेंगे, चलो एक्स्ट्रा काम कर लिया, लेकिन उसका नुकसान पाएंगे आप वही चीज़ करें, फिर आपके ये दांत सारी ज़िंदगी आपका काम करेंगे। आप आराम से उतरें। ये नहीं है कि आप 6 स्टेप्स जो है एक साथ छलांगे लगा के आ जाएं। इसके लिए थोड़ी ना कोई इंसान के वर्टिब्रल कॉलम और मसल्स बने हैं। कर तो लेंगे आप, लेकिन उसका नुकसान उठाएंगे। जिस काम के लिए बने हैं ऑप्टिमली वही काम लें, ये चीज़ें सारी ज़िंदगी आपके काम आएंगी। वज़न आप एक हद तक उठाएं, 3 गुना वज़न ज़्यादा उठा पाएंगे आप, लेकिन पीछे नुकसान हो जाएगा। अभी आपको एहसास नहीं होगा, लेकिन टाइम के साथ फिर पता चल जाएगा कि वर्टिब्रल कॉलम में स्लिप आपकी वो जो डिस्क है वो स्लिप हो गई, फलां हो गया, या भी नहीं होगा, 6 साल बाद 7 साल बाद प्रॉब्लम हो जाएगा। कोई भी चीज़ आप कर लेते हैं, फ़ौरन नुकसान ना होता होगा, लेकिन आगे चल के यकीनन होगा। तो अभी से आप इन चीज़ों को समझ लें, न करें आप ऐसा नहीं है कि फौरी तौर पे कोई नुकसान नहीं हुआ, कहें शुक्र है मैं बच गया। बच नहीं गए हैं आप, अंदर चोट लग चुकी है। ये आपको 4, 6, 7, 8 साल बाद पता चलेगा। अब बोलेंगे यार ये काश ये मैं न करता। इसलिए इसका पता लगाना ज़रूरी है कि भाई मुझे इसके नुकसानात आगे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इन मसल्स को, यहाँ पर अब इस मसल में जो पहला मसल देख रहे हैं, मसला मेस्टिकेशन, वो है ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो। चलें, टेम्पोरलिस, ये देख रहे हैं आप।